दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को पता है इन दो टेंसेस में आती है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में फर्क समझ में नहीं आता है। क्या फर्क है? पहली बार आपको एक ऐसी क्लास दिखा रहा हूं मैं और ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसमें मैं इन दोनों की पहचान, इनके रूल और सबसे खास बात की इनकी सिचुएशन बताऊंगा, क्योंकि सिचुएशन के आधार पर ही आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। मेरा नाम है सरताज, आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर जो आपको सिखाता हूं देसी भाषा में अंग्रेजी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों की पहचान जान लेते हैं कि इन दोनों की पहचान क्या होगी। तो मैं इन्हें थोड़ा सा साइड कर लेता हूं ताकि बेहतर तरीके से व्यू आपको दे पाऊं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान होती है दोस्तों वो होती है आ, ई और ए। आ, ई और ए। और एक पहचान और होती है, वो होती है ता था, ती थी और ते थे। ये दो पहचानें होती हैं। अगर बात करें पास्ट के परफेक्ट की तो इसकी भी दो पहचानें होती हैं। पहली पहचान है आ है, आ था, ई थी और ए थे। और अभी मैं बताऊंगा कैसे। और दूसरी पहचान होती है दोस्तों चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है, नाउ वी नो कि पहचान क्या होती है। अब आगे बढ़िए, रूल समझाइए, फिर इसके बाद मैं वापस पहचान पे आऊंगा। रूल समझ लीजिए दोस्तों। अगर रूल की बात करें तो इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, खत्म, बस इतना सा। लेकिन इसका जो रूल है वो ऐसे है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, कुछ नहीं, सीधा सेकंड फॉर्म। उस वाले में हैड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। सही है सर? अब जरा एग्जांपल देकर बताइए यार। मेन बात जो वो सिचुएशन वाले टाइम पे जरा गौर से देखना, वहां जरूर समझ में आएगी। जैसे कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में आ, ई, ए की आवाज आए। मैं गया, वह आया, मैं सोया, मैंने आइसक्रीम खाई, हमने सेब खाए, उसने सवाल पूछा। यानी पास्ट की बात, जो काम हो गए बताते हुए आ, ई, ए की आवाज आनी चाहिए। मैं गया की आवाज आ रही है लास्ट में, मैंने आइसक्रीम खाई की आवाज आ रही है लास्ट में, हमने सेब खरीदे की आवाज आ रही है लास्ट में, आई है। अब इसमें क्या है, इसमें इसी में था लगा दो, क्योंकि देखिए आ, ई, ए इधर है, आ, ई, ए इधर है, लेकिन आ, ई, ए के साथ था, थी थे। आ था, ई थी, ए थे, था का फर्क। तो मैं गया की जगह मैं गया था, मैं गया था। अब गौर से देखिए, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों सिमिलर हैं, बस एक में ये था फालतू है और एक में वो था नहीं है। इस था से ही पहला फर्क तो यहां हो गया कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का परफेक्ट है। पहले ये बनाते हैं। मैं गया सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट, खत्म हो गया, सेकंड फॉर्म वेंट। मन, अब इसके बाद बनाएंगे मैं गया था, तो ये हैड में बनाएंगे आई हैड गॉन। मैं गया, मैं गया था। मैं जानता हूं आप जानना चाहते हैं कि इसमें फर्क तो बताओ क्या है। एक फर्क तो यही हो गया था का। एक बहुत बड़ा फर्क जो आपको स्कूल में किसी ने नहीं बताया होगा, वो सिचुएशन अभी मैं बताऊंगा, आप बने रहिए क्लास में। मैं गया, आई वेंट, मैं गया था, आई हैड गॉन। ठीक है ना? चलिए एक एग्जांपल इनकी दूसरी वाली उस पर भी ले लेते हैं, जो है क्या नाम है, पहचान पे। तो दूसरी पहचान इसकी है ता था, उसकी है चुका था। जैसे वह रहता था, वह रहता था, तो देखिए ता था, है ना? और ऐसे ही वह रह चुका था, वह रह चुका था, तो लास्ट में क्या आया? चुका था। तो जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी आए वो पास्ट परफेक्ट, और ता था, ती थी आए वो सॉरी पास्ट का परफेक्ट, हाँ वो पास्ट का इंडेफिनिट ता था वाला। सो बनाएंगे इसे रूल वही, वर्ब सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। वह ही, रहने को लीव कहते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म लीव्ड, ही लीव्ड। आगे से बड़ा कर लीजिए, जंगल में रहता था, ही लिव्ड इन अ जंगल या इन अ फॉरेस्ट, वह वहां रहता था, ही लिव्ड देयर। चलिए नेक्स्ट है वह रह चुका था,
तो इसे ऐसे बनाएंगे, ही हैड लीव्ड। लीव की थर्ड फॉर्म भी लीव्ड होती है। ही हैड लीव्ड, ही लीव्ड, ही हैड लीव्ड। वह रहता था, वह रह चुका था। चलिए अब दोस्तों सिचुएशन समझिएगा, बड़ा मजा आएगा, सच बता रहा हूं सारे खुश हो जाओगे। सिचुएशन समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आप बहुत होनहार हैं। इस तक जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं लाखों करोड़ों बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेकार की उल्टी सीधी वीडियो देखकर, और आप अपने टाइम को यूज कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई कर कर। तो बने रहिएगा, लास्ट में होमवर्क दूंगा करके जाइएगा, बस 2 सेंटेंस दूंगा। सिचुएशन समझिए, ये होता है अधूरा काम, ध्यान दीजिएगा, अधूरा काम, अधूरा काम। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है पढ़नी, वो मैं उनके लिए बोल रहा हूं, वो अपने भाषा में लिख सकते हैं। और ये होगा पूरा काम, पूरा काम मतलब सर बताता हूं, जब आप कोई सेंटेंस बोले, है ना, जैसे मैंने सेब खाया, ये सेंटेंस बोले। अब इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछा, और भाई वहां गए थे तुम मेरी अब लेक्चर की बारी आ गई, अब जरा इधर कम गौर कीजिएगा, मुझे सुनिए तो आप बेहतर समझ पाएंगे। टीचर कैन एक्सप्लेन बेटर देन बोर्ड। ध्यान सुनिए, मैं एक बाग में गया था, गार्डन में, और वहां से मैंने सेब खाए। तो किसी ने मुझसे पूछा अगले दिन, और भाई कल बाग गए थे, क्या किया? मैंने सेब खाए। मैंने सेब खाए या सेब खाया, एक ही बात है, सेब खाए कर देता हूं ना, एक नहीं खाया था, 2-3 खा लिए थे। मैंने सेब खाए। देखिए फिर से सुनिएगा, और भाई क्या किया? कल बाग गए थे, मैंने सेब खाए। तो यहां पे बस इतना ही बताया मैं, यानी मैंने ये बता के मैं खत्म कर दी बात। तो अगर मैं ये लिखा है मैंने सेब खाए, और मैंने, मेरा कहने का मकसद ये कि मेरी बात अब खत्म हो गई, आगे नहीं बता रहा मैं, तो मैं इसे ए होते हुए भी पास्ट के परफेक्ट में बनाऊंगा। मैंने सेब खाए, मैंने सेब खाए। देखिए आपकी नजर में वैसे तो ऐसा होना चाहिए मैंने सेब खाए थे, लेकिन मैं सिर्फ यही इतने बोल ऐसे रहा, मैंने सेब खाए, और मेरी बात खत्म हो गई। अगर मैं ऐसा बोलूं मैंने सेब खाए, अब देखिए मेरी गौर कीजिए, मेरे एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है अभी मैं और कुछ बताऊंगा। मैंने सेब खाए, हाँ, और केले खाए, और मैंने पानी पिया, और फिर मैंने आम खाए। लास्ट में मैंने क्या कहा? मैंने आम खाए। तो लास्ट वाली बात पूरी हो गई, परफेक्ट, पूरी बात। लेकिन इससे पहले मैं बोला मैंने सेब खाए, अधूरी, अभी और बताऊंगा। फिर मैंने केले खाए, अधूरी, अभी और बताऊंगा। पानी पिया, अधूरी, अभी और बताऊंगा। फिर बस आम खाए, परफेक्ट हो गई। तो जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, चाहे 1 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, 10 बोल रहे हैं, अगर वो जब तक अधूरा 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 है इसमें बनेगा, और जहां वो पूरा हुआ वो इसमें बनेगा। ठीक है, मैंने सेब खाए और फिर ये किया वो किया, आई एट एप्पल्स, है ना, एंड आई एट बनानास एंड आई ड्रंक वाटर, और फिर लास्ट में क्या गया? एंड, और बस फिर मैंने सेब खाए, है ना, पूरा हो गया। आई हैड ईटन एप्पल, आई हैड ईटन एप्पल, ये देखिए, आई हैड ईटन एप्पल, है ना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, गौर कीजिएगा दोस्तों। सिचुएशन, बात पूरी या अधूरी, एक ही जैसा सेंटेंस मैं दोनों तरफ लिख रहा हूं। मैंने फिल्म देखी, मैंने फिल्म देखी, अच्छा, मैंने फिल्म देखी, मैंने फिल्म देखी। देखिए दोनों ही सेंटेंस क्या है? एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है बोलने पे। कल मॉल गए थे, क्या क्या किया? कल मैंने फिल्म देखी, और क्या करते यार, बस फिल्म देखी, बात खत्म ना। अब इसके आगे जवाब नहीं देना आपको, यानी कि आपने जो पूछा था उसका जवाब दे दिया, वो अगला सवाल पूछेगा तो अगला जवाब देंगे। मैंने फिल्म देखी, पूरी हो गई बात। भले ही देखी थी नहीं बोला, खाली देखी, हैड में आएगा। आई हैड वॉच्ड अ मूवी, आई हैड वॉच्ड अ मूवी, अ मूवी, है ना। और आप देखिए, और वही कल मॉल गए थे, क्या क्या गया? मैंने फिल्म देखी, और वहां पर एक झूला था, वो झूला झूले, और फिर बस फिर जो है क्या नाम है, वहां पर एक बर्गर की दुकान थी, बर्गर खाए। तो इसमें पहले मैंने कहा मैंने फिल्म देखी, लेकिन फिर उसके बाद मैं आगे कुछ और बताना चाहता था, तो इसलिए पास्ट में जाएगा। और लास्ट में जब मैंने कह दिया ना मैंने बर्गर खाया, तो वहां खत्म कर दी थी मैंने, तो वो हेड में जाएगा। सो मैंने फिल्म देखी, आई वॉच्ड अ मूवी, I watched a movie, and then I played games, and then we went to the pizza shop, and then I had eaten so many pizza. मैंने बहुत सारे पिज्जा खाए। सो इस तरह से दोस्तों अब आपके होमवर्क की बारी आ गई है। पहले आप इसे एक बार गौर से देख लीजिएगा, मैं एक बार जल्दी से फास्ट ट्रैक में आपको समझा देता हूं, बहुत ही काम की चीज है।
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा इसके नेगेटिव में तो खाली नॉट आता है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं वाला बनता है तो डिड नॉट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ चुके होंगे, जाहिर सी बात है तभी से समझना चाहते हैं तो आपको पता होगा। भाई पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है आई ए का साउंड या ताथा तीथी तेथे लिखा हुआ हो। पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है आ था ई थी एथे का साउंड या फिर चुका था चुकी थी चुके थे लिखा हुआ हो, ठीक है, दोनों के साउंड और दोनों की पहचान। इसके रूल में सब्जेक्ट प्लस बस सेकंड फॉर्म आएगी, खत्म अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें हैड आएगा, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और थर्ड फॉर्म आएगी। सिचुएशन ये है कि ये अधूरी बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इसके नाम में ही परफेक्ट है, तो ये पूरी बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, यहां ज्यादा नहीं बस 2 सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और आपको पता है कि मैं हर एक के कमेंट के जवाब सवाल कमेंट का आंसर करता हूं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो इनके साथ अपने सवाल को पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया एजुकेशनल कंटेंट को इतना प्यार देने के लिए। इंडिया का सबसे ज्यादा फेमस और फेवरेट इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म सरताज क्लासेस बन चुका है। 31 मिलियन व्यूज एक एक हफ्ते के अंदर एक एक वीडियो पे। ये आपका प्यार नहीं तो क्या है, मुझे आपने वहां बैठा लिया जहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठ जाते हैं। एक टीचर को इतना रेस्पेक्ट देकर ये साबित कर दिया कि देश में टीचर्स का कितना मान सम्मान है। मुझे ही नहीं, हर एक टीचर की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स उनके पास कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। अब और हाँ, मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, इसके अलावा मेरा कोर्स भी अवेलेबल है जो है अब मेरे एप्लीकेशन पर, जिसे आप फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।